देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट हैं और इस वाले क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी इसके सारे 5 के 5 पार्ट आपसे हो जाएंगे। एक बार ये डिस्कशन ध्यान से सुनो। इसमें देखो ये एक एक्सटी ग्राफ दिखाया गया है और उसमें कुछ टाइम दिए गए हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 और ये कहा गया है कि वेलोसिटी पॉजिटिव कब कब है, वेलोसिटी नेगेटिव कब कब है और वेलोसिटी जीरो कब कब है। ठीक है ना, यही पूछा गया शायद, बिल्कुल एग्जैक्टली। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव कब कब है, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव कब कब है और एवरेज वेलोसिटी जीरो कब कब है, मतलब किस टाइम इंटरवल के बीच में एवरेज वेलोसिटी। देखो ध्यान से सुनो, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं एक्सटी ग्राफ का यूज करके। जो दो टाइम दे रखे हैं उन दोनों टाइमिंग के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे 2 पॉइंट बनाएंगे और उनकी जो ज्वाइनिंग लाइन होगी उस ज्वाइनिंग लाइन का जो स्लोप होगा वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। जो ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप होगा दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसके अंदर एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ऐसा टाइम इंटरवल बताऊँ जिस टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर आएगा। एक तो T1 से लेकर T2 तक एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव की अगर बात करें तो एक तो आएगा T1 से लेकर T2 तक, T1 से लेकर T2 तक। कैसे, देखो T1 पे यहाँ पे पॉइंट है, T2 पे यहाँ पे है, इन दोनों को ज्वाइन करवा दो आप। ज्वाइन कराओगे ना तो ये ऐसी लाइन बनेगी, ज्वाइन कराओगे तो ऐसी लाइन बनेगी ना, यहाँ पे ऐसी लाइन बनेगी। इस लाइन का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ आ गया आपको। एक इसका आंसर है T1 से लेकर T3 तक, T1 से लेकर T3 तक इसका आंसर है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करवाओगे ना T1 से लेकर T3 तक, ये T1 है ये T3 है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करवा दीजिए ऐसे, तो ये जो लाइन बनेगी इस लाइन का स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आंसर आ गया T1 से T3 तक। एक आंसर है इसका T1 से लेकर T4 तक, T1 से लेकर T4 तक इसका आंसर है। कैसे, T1 पे यहाँ पे पॉइंट है, T4 पे यहाँ पे पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करवा दो ऐसे, तो ये जो लाइन बनी है ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो एक T1 से T4 पे हो गया, और भी है T1 से T5, T1 पे यहाँ पे पॉइंट है और T5 पे यहाँ पे है, इन दोनों को ज्वाइन करवा दीजिए, इस लाइन का स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। T1 से T5, T1 से लेके T5 तक ये आएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। समझ आ रही है बात आपको। अब सुनो, यहाँ पे T1 ये है और T6 यहाँ पर है, इनको ज्वाइन करवा दीजिए आप, इसका स्लोप कैसा आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। T1 से लेके T6 तक इसका स्लोप पॉजिटिव बनेगा। बात समझ आ रही है ना आपको। अब यही है इसके हिसाब से, तो बस इतना ही है। और अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव वाली, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव कब है, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, ऐसा करो आप इसके लिए, ऐसा करो इसके लिए T4 से लेकर T7 तक ये मिला दो आप, T4 से T7 तक, समझ रहे बात को, T4 से लेके T7 तक। और बताओ T5 से T7, T5 से T7, और बताओ आप T6 से T7, T6 से T7, और भी हो सकते हैं। हाँ जी, अच्छा उसके और भी हो सकते थे, ये सारे मैंने T1 से ले लिए, और भी हो सकते थे इसके, T2 से T3 भी हो सकता था पॉजिटिव में, बहुत सारे पॉसिबल हैं ऐसे, T2 से T3 भी पॉसिबल है, T2 से T4 भी पॉसिबल है, T2 से T4 और T3 से पॉजिटिव में कह रहा हूँ मैं, T2 से T5 भी पॉसिबल है, T2 से T5 भी पॉसिबल है, और बताओ T3 से T4 भी पॉसिबल है, मतलब बहुत सारे बन गए, तो काफ़ी सारे बनेंगे। समझ आ रही है बात आपको। इसी प्रकार देखो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव में T6 से T7 भी पॉसिबल है, T5 से T7 पॉसिबल है, ठीक है, और भी पॉसिबल है, T5 से T6, वेरी गुड, T5 से T6, और बताओ T4 से T6, T4 से T6, T4 से T5, T4 से T5, T3 से T6 और T3 से T7, और भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे यार, T2 से T7, T2 से T7, मतलब एक्चुअल में जो जैसे लाइन ओरिजेंटल से ऐसे नीचे बन रही हो ना तो उसका एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव होगी। लाइन ऐसे बननी चाहिए एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव, लाइन अगर ऐसे बने तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल बने तो एवरेज वेलोसिटी जीरो। लाइन ओरिजेंटल कब बनेगी बताइए, कहाँ से कहाँ तक बनेगी, T1 से T7,
एवरेज वेलोसिटी 0 ये होएगा, बताइए कहाँ से कहाँ तक, T1 से T7, और बताइए आप T2 से T6, T1 से T7, T2 से T6, T3 से T5, T3 से T5, ये आंसर है एवरेज वेलोसिटी 0 के। दीज आर द आंसर्स, ठीक है, ये आंसर्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में मतलब एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव का इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव का इंटरवल और एवरेज वेलोसिटी 0 का इंटरवल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर यही पूछा गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक टाइम एट विच एक और पूछा गया इसके फोर्थ पार्ट में, टाइम एट विच द वेलोसिटी 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 की बात कर रहा है। किस टाइम इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी, T4 पे। T4 पे स्लोप 0 बन रहा है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है, T इक्वल टू T4 पे। तो यानी कि इसके फोर्थ पे पहले 3 पार्ट का आंसर तो ये हो गया, मतलब मैच कर जाएगा जो भी है। इसके फोर्थ पार्ट का जो आंसर है वो है एट T इक्वल्स टू T4, T इक्वल टू T4 के ऊपर। एक किसने बोला कि फ्रॉम T1 टू T7 एवरेज वेलोसिटी इज, T1 से T7 0 आ जाएगी, 0 आएगी। ये कोई डाउट है किसी के मन में, समझ आ गया होगा आपको ये।